आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। भोपाल से ही अगली बड़ी खबर जो हमें मिल रही है, जहां कोरोना के चलते उपचुनाव के नियमों में बदलाव किया गया है। कोरोना काल में चुनाव आयोग ने नियमों में बदलाव किया है और अब स्टार प्रचारकों की संख्या पर लगाम लगाई गई है। स्टार प्रचारकों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, यानी कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के 30 स्टार प्रचारक होंगे, गैर मान्यता प्राप्त दल के 15 स्टार प्रचारक होंगे। यानी कि संख्या पर भी लगाम लगा दी गई है। जो राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त है उनके 30 स्टार प्रचारक और गैर मान्यता प्राप्त दल के 15 स्टार प्रचारक प्रचार कर सकेंगे। तो कई बदलाव किए गए हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से। कोरोना के चलते नियमों में बदलाव किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी का रुख करेंगे, जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, किन किन नियमों में बदलाव किया गया है और अब कैसे इन सीमित नियमों में ही राजनीतिक पार्टियों को प्रचार प्रसार करना होगा? देखिए जया, मैं आपको एक जानकारी यहाँ अपडेट करना चाहूंगा कि ये फैसला भोपाल से नहीं बल्कि दिल्ली भारत निर्वाचन आयोग से लिया गया है। कोरोना के चलते उपचुनाव के नियमों में बदलाव किया गया है। कोरोना काल में चुनाव आयोग का ये नया नियम है कि अब स्टार प्रचारकों की संख्या पर लगाम लगा दी है। पहले 40 संख्या हुआ करती थी स्टार प्रचारकों की और अब ये संख्या 30 कर दी है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए ये संख्या 30 है, लेकिन गैर मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं या दूसरे दल हैं उनके लिए ये 15 स्टार प्रचारकों की संख्या तय की गई है। स्टार प्रचारकों की सूची जमा करने का समय भी भारत निर्वाचन आयोग ने बढ़ा दिया है। अब अधिसूचना जारी होने के 10 दिन बाद तक ये राजनीतिक दल या गैर जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है ये सूची अपनी जमा कर सकेंगे। उपचुनाव में प्रचार करने की परमिशन लेने के लिए भी नियम बदल दिए गए हैं। पहले एसडीएम स्तर पर ये परमिशन दी जा रही थी, लेकिन अब जो है वो जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ये तमाम परमिशन देंगे। दरअसल जो कोरोना संकट काल में राजनीतिक दलों के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसमें भीड़ को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई मध्य प्रदेश में कई अलग अलग हिस्सों में एफआईआर भी दर्ज की गई। 100 लोगों की पहुंचने की संख्या थी, वहां पर 1000 लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि राजनीतिक दल इससे कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो लोग स्वतः आ रहे हैं तो उनको रोका नहीं जा सकता। हाईकोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और गृह विभाग के सचिव और इंदौर कलेक्टर को भी पिछले दिनों सावेर में जो राजनीतिक कार्यक्रम हुआ था उसको लेकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। तो कुल मिलाकर कोरोना संकट काल में जया जो उपचुनाव के नियम है उसमें परिवर्तन करना बेहद जरूरी था, क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो रही थी और ये हमेशा ही प्रशासन की गाइडलाइन रही है कि भीड़ इकट्ठी ना करें, क्योंकि भीड़ इकट्ठी करने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है कुल मिलाकर आशीष जी कि इस बार जो उपचुनाव हमें देखने को मिलेंगे, चाहे वो बाहर दूसरे राज्यों में होने वाले उपचुनाव हो चाहे मध्य प्रदेश के उपचुनाव हो, कई बदलाव के साथ इस बार ये चुनाव होने जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के साथ आम जन को भी कई बदलावों का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल दिल्ली से ये खबर, जहां कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने नियम में परिवर्तन किया है और अब नया नियम यह है कि स्टार प्रचारकों की संख्या पर लगाम लगाई गई है। मैं लौटूंगी आशीष जी, आपके पास बने रहिएगा।